जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और गुरु जी की कृपा हम सभी संगत पर बस बरस रही है। तो इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने 6 तारीख है और अर्ली मॉर्निंग बस कुछ ब्लेसिंग की कहिए या कुछ लेसन लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सभी संगत के लिए। तो ये गुरुजी ने शेयर किया और ये कोई इंट्यूशंस नहीं थे, ना ही ड्रीम थे, एक प्रैक्टिकल लाइव लेसन कहा जाता है ना, ये वो था। तो ये लाइव लेसन आप सभी संगत को शेयर करने से पहले और गुरुजी का मैसेज आप सभी संगत तक पहुँचाने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। संगत जी, जैसे डेली रूटीन है मेरा कि मॉर्निंग में हम लोग 2 रोटी निकालते हैं गाय की गुड़ के साथ, ठीक है, और डॉग को भी हम 2 रोटी, जैसे एक डेली रूटीन बन चुका है, गुरुजी निकलवाते हैं डेली। तो 2 रोटी दूध के साथ डॉग्स के लिए। ये है पताशे या खांड बूरा होती है, थोड़ी सी मिक्स एंड मैच करके हम चींटियों को डलवाते हैं गुरुजी। 4 चीज़ें। और चौथा होता है आपका पक्षियों को 7 अनाज डलवाना। तो ये 4 चीज़ें गुरुजी ने अब रूटीन में कर दिया। लेकिन जब मैं आज सुबह सुबह इंट्यूशंस ये थे गुरुजी के कि शिवलिंग पर आज जाना है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है जो थोड़ा सा घेर रही है और थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। थोड़ा सा वॉइस को भी एडजस्ट कीजिएगा। और मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक भी फील हो रहा था। तो मॉर्निंग बस आज मंडे था, तो गुरुजी का ये इंट्यूशन आया कि शिवलिंग पर आज तुम्हें ना, मतलब मंदिर जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं नहीं जा पा रही हूँ। मंदिर जाना है, शिवलिंग पर आपको दूध वाला ये आधा किलो का जो पैकेट होता है वो मतलब रख कर आना है। तो ये इंट्यूशन था, शिवलिंग पर जल चढ़ा के आना है। तो ये वाले इंट्यूशंस गुरुजी ने दिए थे। तो ठीक है, मैं अब सबसे पहले अपना फ्रेशअप हुई, नहाए धोए, और उसके बाद मुझे लगा ठीक है मंदिर चलते हैं। तो जितना भी मुझे देना होता है इनको, जीव जंतुओं को, वो वाला भी सब मैं साथ में लेकर के चली गई कि आते टाइम फिर मंदिर होते हुए आ जाएंगे। लेकिन जब दूध रोटी दी तो पपीज़ ज़्यादा थे, पपीज़ ने नहीं खाया, उनकी मदर ने खा लिया था। तो मुझे लगा कि चलो इनका तो हो गया, तो मुझे दूध का पैकेट भी रख के आना है, तो चलो दूध ले आते हैं दुकान से। तो 2 पैकेट मैं वहाँ से लेकर आई थी दुकान से। तो मुझे नहीं पता था उसका क्या होना है क्या नहीं होना। 2 पैकेट में लेकर आई थी। एक पैकेट मुझे लगा चलो इन पपीज़ को दे देती हूँ और एक पैकेट में शिवलिंग पर रख आऊँगी। लेकिन पता नहीं, जैसे मैंने एक पैकेट दिया तो मुझे सडनली गुरुजी ने इंट्यूशन दिया कि नहीं, कि क्या मुझे शिवलिंग पर रख के आना है कि मुझे यहीं पर इन्हीं पपीज़ को दे देना है। ये इतना हाई इंट्यूशंस थे कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा शिवलिंग पर रख के आने। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इन पपीज़ को ही दे दूँ, क्योंकि ये सच में भूखे हैं और भी आ गए हैं। तो मेरा मन वहाँ रख के आने का नहीं कर रहा है, जो पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी कटवाने के लिए रखवा रहे थे वहाँ पर। लेकिन फिर भी मैंने उसको डिनाई करा और मैंने फिर ये इस चीज़ को चूज़ करा कि मुझे तो पपीज़ को देना है, मुझे वहाँ नहीं रखना। तो पपीज़ को मैंने दे दिया। फिर खाली हाथ ही मैं मंदिर चली गई थी। और मंदिर पर जैसे ही मैं हनुमान जी के सामने बैठी, हनुमान चालीसा पढ़ी। और क्योंकि मैं थोड़ा सा कोल्ड और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तबीयत थोड़ी डाउन है, तो उसकी वजह से मैं मंत्र जाप, मेडिटेशन वगैरह ये सब अभी नहीं कर पा रही थी कल से। तो क्योंकि ब्रीथिंग इश्यू हो रहे हैं, तो जब मैं शिवलिंग के पास गई तो अपना आप ही पता नहीं क्यों चैंटिंग जो गुरुजी का मंत्र है वो डबल इस तरीके से करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मतलब ये ओम नमः शिवाय ट्वाइस मैंने रिपीट करा। अपना आप ही पता नहीं क्यों चैंटिंग ये वाला होने लगा और करती चली गई। और जब मैं वहाँ पर गई तो फिर मैंने देखा वहाँ पर 3 संगत और शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। एक थे उसमें से जो हाथ जोड़कर खाली हाथ ऐसे ही खड़े थे। एक थे जो शिवलिंग पर लेडी थी, थोड़ा सा उम्र दराज, जो शिवलिंग पर बहुत सारे ये पत्ते वगैरह रखना, ठीक है, और उनके ऊपर गुड़, चावल, शक्कर, पता नहीं क्या क्या रख रहे थे, पैसे वगैरह इस तरह से। और एक संगत ऐसे थे जो वहाँ की गंदगी को साफ़ कर रहे थे। तो ये 3 एक तरह से थे और मैं वहाँ पर सिंपल जल दे रही थी, चौथी मैं थी।
तो गुरुजी की इंट्यूशन आप देखिए, प्रैक्टिकल लेसन गुरुजी कैसे देते हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे दिखाया कि इन दोनों में से शिव जी को क्या एक्सेप्ट है, जो इस तरीके से पूजा कर रहा है, सारी चीज़ें बहुत धूप बत्ती लेकर बैठा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रख रहा है, वो पूजा उनको चाहिए, या जो उसकी सफाई कर रहा है, बहुत सारी पूजा जो ऑलरेडी लोग चढ़ा के चले गए उसकी सफाई कर रहा है बाल्टियाँ भर भर के हैंड टू हैंड, वो उनको लगे वो वाली पूजा ज़्यादा शिव जी को पसंद है। कौन सी गुरुजी एक्सेप्ट करेंगे? मैं बस खड़ी खड़ी चैंटिंग करती जा रही हूँ और यही मेरे माइंड में बस चलता जा रहा है। तो मुझे लगा एक तो अपनी सेवा दे रहा है और एक उस पर मांग रहा है चीज़ें चढ़ा के, वो चढ़ा इसलिए रहा है क्योंकि उसकी विशेस फुलफिलमेंट हो, और दूसरा बंदा मतलब उसके मन में ये नहीं है कि मैं कुछ मांगने आया, वो सिर्फ उस गंदगी को साफ कर रहा है। तो वो सिर्फ अपनी वो कुछ देने आया था और वो कुछ लेने आए थे, और एक जो थे सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े थे, वो अपने मतलब मन में ध्यान में जो कर रहे थे। तो कई तरह के संगत होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पपीज़ को मेरी शिवलिंग पर जो नहीं चढ़ाया था और मैंने वहाँ पर पपीज़ को दे दिया, मैंने ये डिनाई करा कि मुझे वहाँ पर नहीं मन कर रहा वहाँ चढ़ाने का शिवलिंग पर, मुझे तो मन कर रहा मैं इन्हीं पपीज़ को दे दूँ। तो वो दे भी दिया था मिल के दोनों पैकेट वहीं पर। तो संगत जी ये फिर रियलाइज़ कराया कि सेवा देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है या फिर मांगने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो फिर मैंने चूज़ करा कि गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि मांगो मत मानो, सेवा दो। सेवा इन द सेंस कि शिवलिंग पर अगर मैं आज ये कहूँ कि आपको दूध का पैकेट रख के आना है आपके कष्ट दूर करने के लिए, ठीक है, या फिर दूध वाला जल चढ़ा के आना है, तो वो एक मांगना हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं जीव जंतुओं को या वैसे करती हूँ जो सफाई जो सेवा कर रहे हैं, सेवा करने वाला मुझे ज़्यादा बड़ा नज़र आया आज, पता नहीं क्यों। और एक और आंटी थे वो झाड़ू लगा रहे थे, तो पता नहीं क्यों मुझे मांगने वालों से सेवा करने वाले आज बहुत ऊंचे नज़र आए। एक गुरुजी ने मुझे लाइव लेसन दिखाया, बहुत देर तक मैं चीज़ें नोटिस करते रहे क्योंकि स्लो मोशन में चल रहा था सब। तो यही बात सामने आई संगत जी कि सेवा करने वाला बहुत बड़ा होता है। और साथ में ये इंट्यूशन भी दिया मैं अपनी सभी संगत को ये मतलब मैसेज पहुंचाऊं कि प्लीज़ आज पपीज़ को आपको स्पेशली दूध पिलाना है क्योंकि आज मंडे है, सोमवार है, ताकि उनको मिले वो चीज़ नालियों में ना बहे। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग की अगर आपको पूजा करनी है तो आपके आसपास जो भी है ये शिवलिंग का या मंदिर की आपको सफाई करके आनी है। मुझे ये दो इंट्यूशन, हाई इंट्यूशंस देखे कि मंदिर के आसपास की जहाँ भी अगर आपको गंदगी दिखती है तो जितना आप उसको साफ़ करोगे उतना ही आपके जो किस्मत के इस टाइम परेशानियाँ चल रही है उतनी ही वो साफ़ होगी। आपके मन का भांडा, जो गुरुजी कहते हैं कि मन का भांडा साफ़ कर पहले, वो साफ़ होगा। जो बहुत ईगो है वो डाउन जाती है, क्योंकि ये वाला जो आज मैंने देखा, ये मैंने बहुत पहले जब स्टार्टिंग में मंदिर जाती थी, गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग नहीं थी, तब ये 2-3 बार गुरुजी ने बैकएंड से ये चीज़ें मुझसे करवाई थी। क्योंकि मुझे देखा, मैंने सत्संग में भी बहुत पहले रिकॉर्ड करा है कि आज गुरुजी ने ये सेवा दी, मुझे बहुत गंदा लग रहा था, तो पता नहीं क्यों कैसे क्या मैं बाल्टियाँ भर भर के और साबुन से इसे वो साफ़ करने बैठ गई। तो ये सब ऑलरेडी गुरुजी ने ये लेसन दिया था, लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं। आज मैं अगर ये कहती हूँ कि आज आप सोमवार है और आपको दूध का पैकेट शिवलिंग पर चढ़ा के आना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर, ठीक है, मदर वाला जो चीज़ें हैं या मून है या 2 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ या भाग्यांक मूलांक आता है तो वो उसके लिए भारी है, तो आप दूध को चढ़ा के आइए शिवलिंग पर। तो गुरुजी ने साफ साफ दिखाया कि तुझे मांगना नहीं है, उसके ऊपर रखकर हम क्या करेंगे, अपनी तसल्ली ये सब मांग कर आएंगे ना कि सब संकट दूर करो, ये करो। लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी ने मुझे एक साइड, लेफ्ट साइड मांगा जा रहा था, राइट साइड में उस सेवा दी जा रही थी। तो साफ नज़र आ गया कि सेवा दो,
उसके बाद जो रिवर्ट में ब्लेसिंग होगी वो आपकी लाइफ में काम करेगी, जो हमेशा कहती हूँ मैं। और गुरु जी ने प्रैक्टिकल भी दिखा दिया, क्योंकि मंदिर जाने से पहले ही मैंने उस चीज़ को भी डिनाई कर दिया था कि मुझे शिवलिंग पर बिल्कुल मन नहीं है वहाँ रख के आने का। हाँ, मैं जल चढ़ाया आऊँगी, लेकिन मुझे वहाँ पर पता नहीं क्यों मन नहीं है। मुझे मन है, ये मेरे सामने जो है पपीज़ है, छोटे छोटे से पपीज़ हैं, इनकी मदर हैं जो उनका दूध भी पीते हैं, मैं इनको सारा दूध पिला दूँ, जो 2 पैकेट लाई हूँ। ले जाते भी मैं वापस आई हूँ और मैंने उन्हीं पपीज़ को पिला दिया कि नहीं। मैं उस चीज़ के लिए शिवजी जी से माफ़ी भी मांगा कि पता नहीं क्या है, क्या आप सिखाना चाहते हो, और मेरा मन नहीं करा आपके यहाँ पर चढ़ाने के लिए या रखने के लिए पैकेट। मेरा मन कुछ और किया, जो मैंने कर दिया बस। अब मुझे नहीं पता सही किया कि गलत किया। तो यही शायद गुरु जी को सिखाना था कि आपको आज सोमवार है, जो भी नीडी आपको दिखे चाय पिला सकते हैं, या पपीज़ को दूध पिलाइए, हल्का गर्म कर लीजिएगा, ठंडा मौसम है तो आप पपीज़ को दूध दीजिएगा मंडे के हिसाब से, जितना भाग्यांक मूलांक 2 आता है। स्पेशली डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो 2 आएगा, या भाग्यांक का पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे सिंगल डिजिट पर लाएंगे तो 2 आएगा। तो वो स्पेशली जा कर के आज दूध का पपीज़ को दे, डोनेट करें। और दूसरी बात है, अगर आपको सेवा करने का मौका मिलता है तो शिवलिंग मंदिर की जा कर के आप साफ़ सफाई करके आइए। जितना आप ये सेवा देंगे उतनी ही आपकी लाइफ से प्रॉब्लम भी साफ़ हो जाएगी। यही शायद गुरुजी आज मेरे को बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते थे कि शायद सेवा ज़्यादा बड़ी होती है, सच में बड़ी होती है। तो गुरुजी इस मैसेज को मेरी लाइफ में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और सभी संगत तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही मैसेज आप डेली देते रहें, और थॉट को, जो हमारा थॉट पैटर्न चला आ रहा है उसको प्लीज़ हम साफ़ करते जाएं। सोच बदलने की बात है, चीज़ें भी वही हैं बट सोच को थोड़ा सा बदलना है। और गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आज लाइव था, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाने वाली थी क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। और गुरुजी के हाई इंट्यूशन बस इतना था कि आज तुझे मंदिर जाना है। और मैं सेम कहूँगी, 2 जो जिसका 2 मतलब डेट ऑफ बर्थ होता है, या डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट पर लाते हैं और उसका 2 आता है, तो उसको जब जब वो वाटर का कनेक्ट होता है ना, उसको नहाता है या पानी पूरा प्रॉपर अच्छे से पीता है, 2 से 3 लीटर होता है, या किसी नहान गंगा के स्थान पर जाता है, जब भी वो वाटर से कनेक्ट होगा ना तो उसकी इंट्यूशंस अपना आप दिमाग चलने लग जाता है। तो यही मेरे साथ भी होता है, जब मैं पानी बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ प्रॉपर में, या फिर नहाने जाते हैं तो वाटर के पूरा अच्छे से प्रॉपर हम लोग टच में रहते हैं, तो उस टाइम आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 11 है, 1 प्लस करेंगे तो 2 आ गया, 2 डेट ऑफ बर्थ है, तो इस तरीके से। तो संगत जी आप देखिएगा ऐसे, या फिर भाग्यांक 2, या स्पेशल उन्हीं के लिए ही है शायद, या कुछ ना कुछ रहा होगा कष्ट, और गुरुजी ने कहा है कि ये सेवा दे करके आओ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी ये ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे, सीख भी बनी रहे। हमेशा ब्लेसिंग मांगना भी अच्छा नहीं होता है, ये भी एक सरप्राइज़ गिफ्ट ही है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर गुरुजी लाइव चीज़ें दिखा करके अगर कोई सीख देते हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। यही मैं अपने सत्संग का विराम दूंगी और फिर लौटूंगी गुरुजी की अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।